बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 28 दिसंबर है। शाह महमूद कुरैशी साहब को जी आज अदालत ने बड़ा रिलीफ दे दिया है। कल उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया और मुकदमा पहले तो रात को ये कहा गया था कि जी एमपीओ के तहत जो है इनको गिरफ्तार किया गया और इनकी जो है नज़रबंदी के ऑर्डर जारी कर दिए गए, लेकिन फिर रात को ही उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया और सुबह जो है एक नए मुकदमे में जब वो अडयाला जेल से बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद आज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो 12 मुकदमात में उनको नामजद कर दिया गया था। शाह महमूद कुरैशी साहब आज अदालत में रो भी पड़े और उन्होंने बताया कि जी मुझे मुक्के और लातें जो हैं वो मारी गई हैं। क्या ये सलूक रवा रखा जा सकता था मेरे साथ और क्या मैंने ऐसा जुर्म किया? क्या मैं कोई रियासती दहशतगर्द हूँ? वो लोग जो पहाड़ों से उतर कर आ रहे हैं उनको तो हम कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं, जिन्होंने कितनी दफ़ा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमें मुल्क को जो है कितना नुकसान पहुँचाया है। मुल्क का इमेज जो है पूरी दुनिया में इन लोगों की वजह से कितना ख़राब हुआ है, जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं कई अरसे से और क्या-क्या कुछ नहीं किया, उनको तो हम कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं। और जो लोग सियासी लोग हैं, जिनका कोई ज़ुल्म गुनाह नहीं है, जिन्होंने सिर्फ़ कुछ स्पीचेज़ की होंगी और शाह महमूद कुरैशी बंदा तो उनका कोई भी एक ऐसा बयान आप दिखा दें, निकाल कर देख लें, तो उन्होंने कोई भी ऐसी हेट स्पीच या कभी भी इदारों के खिलाफ जैसे इमरान खान साहब ने कभी हरज़ा-सराई नहीं की। उन्होंने हमेशा शख्सियात के ऊपर जो है पॉइंट किया। उन्होंने कहा कि जी शख्सियात के ऊपर मैं तनकीद करता हूँ, अदारे पर कभी तनकीद ना की है, ना करूँगा। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है और यही शाह महमूद कुरैशी साहब का भी तर्ज़ अमल रहा है। तो उनको किस वजह से जो है इस तरह के सलूक उनके साथ बरता जा रहा है, उनको धक्के दिए गए, उनको मुक्का मारा गया, तो वो आज रो पड़े। उन्होंने कहा कि जी हलफ़ कुरान लेकर आएँ। मैं हलफ़ देता हूँ कि जिस दिन 9 मई के वाक़यात हुए मैं पिंडी में नहीं था। तो वैसे प्रोसिक्यूशन की तरफ से दरख़्वास्त दी गई थी कि जी इनका जो है रिमांड दिया जाए, जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने जो है जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद की। और क्या कहा इस हवाले से आपके सामने कुछ तफ़सीलात रखेंगे। जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने शिकवा किया है जिन्होंने इनको लाडला बनाया हुआ है और वो अब क्या शिकवे कर रहे हैं कि जी ऐसे तो नहीं चलेगा, आपने तो ये कहा था। और उन्होंने बता दिया है कि उनको क्या पैगामात मिल चुके हैं मियाँ साहब को कि नहीं जी इलेक्शन अब आपने खुद ही लड़ना है और जीतना भी खुद ही है। ये हमसे तवक्को मत रखें कि हम आपको लेके आए हैं तो आपको इलेक्शन भी जितवा के जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाएँगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका वो तज़किरा कर रहे हैं, वो कैसे है वो भी आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी ने जी खुलकर हमायत की है शाह महमूद कुरैशी साहब की और जो कल उनके साथ किया गया ये पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल मीडिया में भी जो है पाकिस्तान की बहुत सुर्खी हुई कि जी एक 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारिजा के साथ जो है इस तरह का सलूक पाकिस्तान के स्टेट पुलिस जो है वो करती है, किस वजह से कर रही है और क्या कोई वो दहशतगर्द है? तो वो जो है सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब जो हैं उन्होंने क्या फरमाया वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो आज जो समाअत हुई शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से तफसीलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की जीएचक्यू हमला केस में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जहांगीर अली की अदालत में पेश किया गया। फ़िरक़ैन की दलाइल के बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आप कुरान मकबाले में हलफ़ देता हूँ 9 मई को मैं रावलपिंडी नहीं था, कराची में था। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन ने 30 दिन का रिमांड मांग लिया, जबकि शाह महमूद के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। शाह महमूद के वकील अली बुखारी ने कहा कि मेरे मौकल के खिलाफ सिर्फ एक ट्वीट है और पुलिस के चालान में शाह महमूद का नाम भी नहीं है। सप्लीमेंट्री केस में सज़ा नहीं होती, डिस्चार्ज किया जाता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिमांड में हमने देखना है कि तकरीर का कितना असर हुआ। हमारे पास शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बहुत ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तकरीर का कितना असर हुआ, देखें ना हमारी पुलिस कितनी तेज़ काम कर रही है जी। वाज़ेह रहे कि सानिया 9 मई के सिलसिले में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ रावलपिंडी ज़िला में 12 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने इन तमाम मुकदमा में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी डाल दी है। पुलिस ने रावलपिंडी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में तमाम 12 मुकदमात में 2 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड की सज़ा की। पुलिस ने तमाम मुकदमात में एक साथ तफ्तीश की इजाज़त मांगी। शाह महमूद कुरैशी को जीएचयू और म्यूजियम हमला, हसास अदारा दफ्तर में हमला, मेट्रो स्टेशन चलाने के मुकदमा में मुलजिम नामजद किया गया था। यानी कि तमाम जगह जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे और अदालत ने फिर उनकी जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद की और 12 रोज़ा जुडिशल रिमांड के ऊपर जो है उन्हें जेल भेज दिया। अब उनकी कल या परसों जो है वो ज़मानत हो जाएगी। तो ये जी हमारे पुलिस के हालात हैं। चलें आपने पकड़ना था, आपने जिन भी केसेस में डालना था ठीक है, लेकिन जो कल उनके साथ रवैया बरता गया, उनको मुक्के मारे गए, उनको घसीट कर जो है ले जाया गया, ये सिर्फ तजलील की जा रही है और बताया जा रहा है कि अगर तुम हमारी नहीं मानोगे, हमारे सामने सरेंडर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया जो बरता जाएगा। उनकी जो बेटी हैं
वो भी कल मीडिया टॉक करते हुए रो पड़ी, क्योंकि कभी भी इंसान अपने वालिदैन के साथ इस तरह का सलूक जो है वो नहीं देख सकता, और ख़ास तौर पर बेगुनाह जब इस तरह का सलूक आपके साथ बरता जाए। ये तो अगर आपने कोई गुनाह भी किया हो तब भी इस तरह का सलूक जो है वो स्टेट की तरफ से नहीं बरतना चाहिए। आपके मुल्क में अदालतें हैं, आइन है, आप उनको अदालतों में पेश करें, उनको जो भी सज़ा देती हैं अदालतें उसको कबूल किया जाएगा। लेकिन बगैर किसी जुर्म के जो है इस तरह का सलूक रवा रखा जाए और स्टेट पुलिस जो है वो आपको धक्के, लातें, घूंसे मारे, ये तो कहीं भी जो है इसकी इजाज़त नहीं है। इसके बाद जी जो है फिर उनको जो सेनेटर रज़ा रबानी साहब हैं, उन्होंने भी आज वो पार्लियामेंट में काफ़ी भड़के हैं और उन्होंने क्या कहा, सेनेट में सॉरी, और उन्होंने जो कहा है वो भी आपके सामने रखते हैं कि सेनेटर रज़ा रबानी साहब, पीपी ने तो वैसे कल भी हमायत का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि जी ऐसे नहीं चलेगा। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा है कि जिस अंदाज से शाह महमूद कुरैशी को पुलिस की गाड़ी में धकेला गया वो काबिल मज़म्मत है, और ये किस तरह का सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। वो पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्हें इज़्ज़त मिलनी चाहिए। किसी वज़ीर ख़ारजा के साथ और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के साथ ऐसा सलूक जो है वो किस उसमें किया जा सकता है? क्या वो रियासत दुश्मन है? और कल खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि जी ये जो है निगरान हुकूमत है ना, ये सारी की सारी पीएमएलएन की हुकूमत है, और कागजात नामजदगी जो छीने जा रहे हैं, ऐसे तो इलेक्शन के ऊपर एक सवालिया निशान है, और लेवल प्लेइंग फील्ड इसको थोड़ी कहते हैं। ये किस तरह आप चल रहे हैं? फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी काफ़ी तनकीद की कि कागजात नामजदगी छीनने वाली जमात जो है वो ये चाहती है कि हम इलेक्शन जीत कर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे, तो ऐसे नहीं होगा। तो बात ये है कि पीपल्स पार्टी तो अब वाक़ई ही सीधी हो रही है, और वो कह रहे हैं कि जी ऐसे तो नहीं होगा, और वैसे भी पीएमएलएन जिस तरह की हरकतें कर रही है, ऐसे इलेक्शन को आप कैसे करवा कर जो है वो बन जाएँगे वज़ीर-ए-आज़म, और क्या आवाम ऐसे इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगी? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये मैसेज तो वैसे भी इनको पहुँचा दिया गया है मियाँ साहब को और इनकी जमात को, इसीलिए आज जावेद लतीफ़ साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दागी है, और वो कह रहे हैं कि जी ये तो लाडले को जो है मासूम कहा जा रहा है, हमें तो कभी जो है ये नहीं कहा कि हम भी मासूम थे। वो अब इस तरह के शिकवे भी कर रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि जी 9 मई के जो मुल्ज़िमान थे उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, और ऐसे तो नहीं चलेगा। अब वो जो है कह रहे थे तीसरी जमात, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी तीसरी जमात पैदा करने के शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए थे, यानी कि इमरान खान की जमात को पैदा किया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी 16 माह की हुकूमत में भी कहता रहा कि आप अब भी सहूलतकारी मौजूद है, हमारे केसेस अदालत से ख़त्म हो चुके हैं, फॉरेन फंडिंग केस को लटकाया जाता है, लोग पूछते रहे कि पैसा कहाँ से आया, आज किसी को मासूम कहा जाता है, हमें तो बेगुनाह क्यों नहीं कहा जा रहा। उन्होंने कहा कि मिज़ाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा, तीसरी जमात पैदा करने का शौक़ रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए, जिसने 4 साल मुल्की निज़ाम को तबाह किया। बताया जाए कि 9 मई वाक़यात पर मट्टी क्यों डाली जा रही है? बड़ा अहम फ़िक्रा है कि 9 मई वाक़यात पर मट्टी क्यों डाली जा रही है? कौम को बताया जाए सहूलतकारों के डांडे कहाँ मिलते हैं। जावेद लतीफ़ का कहना था कि इंसाफ के अदारे सासू माँ और परवेज़ सलाही समेत दूसरों के हवाले से ऑडियो लीक्स हुई, इस पर बार-बार बात करनी चाहिए। ये ऑडियोज़ कौन लीक करता है? मगर ये बताया जाए कि ये ऑडियोज़ सच्ची हैं कि नहीं। तो अब बात ये है कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई को जी ब्लैक कर दिया जाए और पीटीआई को इलेक्शन से अलग कर दिया जाए, फिर ही हम जो है इलेक्शन जीत पाएँगे। और ये हालात हैं जी नून लीग के अमित तरलों के ऊपर आ गए। जैसे हमने कल भी कहा कि पहले वाज़ेह अक्सरियत कही जा रही थी, अब सादा अक्सरियत पर आ गए, और अब ये भी बिनते तरले चल रही हैं, और बैकडोर जो है राब्ते करने की कोशिश की जा रही है कि जी हम आपको कबूल करते हैं, आप सिर्फ हमारी लीडरशिप को कुछ नहीं कहेंगे। और ये भी कहा उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब ने कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें जारी हैं, सारे ताने-बाने इन्हीं साजिशों से मिलती हैं। 9 और 10 मई साने की पॉलिसी बनाने वालों को सज़ा नहीं दी जा रही। तो ये बात ये है कि रिपोर्ट्स तो फाइनल पहुंची हैं कि जी 9-10 मई में कौन लोग शामिल थे, और सबको पता है ये जितना किया जाना था बस बहुत हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आखिरी हद को छू लिया है जी पीटीआई के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ की, अब इससे ज़्यादा मज़ीद क्या करेंगे? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता। अब इलेक्शंस होने हैं, और अवाम का जो है रद्द-ए-अमल आएगा, और अवाम का जो रद्द-ए-अमल होगा ना वो पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।